जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 कंपनियों के बारे में। तो मजबूत कंपनी है, शानदार कंपनी है, साथ ही एक ऐसा शेयर जो काफ़ी दिन आराम करने के बाद 60 रुपये का शेयर है। अब उसके अंदर धीरे धीरे तेज़ी बननी शुरू हो गई। बड़ा शानदार शेयर है। अगर पर्टिकुलर फील्ड की बात करें उस शेयर की, 60 रुपये वाले शेयर की 40% का मार्केट शेयर पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एशियन पेंट्स। जब इस कंपनी का नाम आए या जब भी कभी किसी मजबूत कंपनी का नाम आए तो समझ लीजिएगा कि मजबूत कंपनी का मतलब ये है कि उसने पैसा बना के दे दिया है। मजबूत कंपनी का मतलब क्या समझ में आपको आया कि उसने पैसा बना के दे दिया है। अब उसके अंदर बीच बीच में गिरावट होगी, तेजी होगी, गिरावट होगी, तेजी होगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इधर उधर के शेयर के अंदर पड़ते ही नहीं है, वो सिर्फ पैसा लेकर अपने पास बैठते हैं। कभी कोई एक अच्छी कंपनी गिरेगी, कभी कोई एक अच्छी कंपनी गिरेगी। अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर नॉलेज है तो आप देखेंगे कि अच्छी कंपनियां गिरती रहती हैं। कभी इन्फोसिस नीचे गिर जाता है, कभी टीसीएस नीचे गिर जाता है। एचडीएफसी बैंक कभी पहले 2000 रुपये का शेयर होता था, उसमें बोनस स्प्लिट वगैरह मिला तो नीचे की साइड में गिरा, फिर ऊपर भागा, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर भागा, फिर नीचे, और फिर 2000 रुपये के आसपास आ गया। क्या मतलब है आपका समझ में? इसका मतलब यह है कि पैसा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में कोई ज़्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका मन नहीं है, देखिए यहाँ पर सारा कुछ है। देखिए यहाँ पर है, जैसे कि पृथ्वी पर अगर आप देखें तो कहीं गोल्ड निकलता है, कहीं सिल्वर निकलता है, कहीं आयरन ओर निकलता है, कहीं हीरा भी निकलता है, ठीक है। तो आपका माइंड है कि आपको क्या चीज़ निकालना है। यहाँ ऐसे शेयर भी हैं जो मल्टीबैगर रिटर्न देते हैं। यहाँ पर अगर एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री वाला शेयर है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो रिलायंस पावर जैसे शेयर भी हैं जो 1 रुपये से सीधा सीधा 60 रुपये पहुँच गए। यहाँ पर सुजलोन जैसे शेयर भी हैं जो 1-2 रुपये से सीधा सीधा कहाँ पर पहुँच गए, सीधा सीधा ऊपर 80-85 रुपये मार दिया। यहाँ अदानी पावर जैसे शेयर भी हैं जो 30 रुपये से सीधा सीधा 900 रुपये तक मार दिया। देखिए भंडार है, एक से बढ़कर एक शेयर यहाँ पर है जहाँ पर मल्टीबैगर रिटर्न और बढ़िया शेयर मिले हैं। यहाँ पर आरबीएल शेयर भी है जो कि 15 रुपये से सीधा सीधा 600 रुपये मार दिया। यहाँ पर आईआरएफसी जैसा शेयर भी है जो 20 रुपये से सीधा 200 रुपये मार दिया। देख लीजिए, तो यहाँ पर हर कुछ है। अगर मन नहीं है, आईआरएफसी आपको लग रहा है रिस्की टाइप है ये, तो यहाँ पर एक बढ़िया बढ़िया मजबूत कंपनियां भी हैं जिनका बिजनेस बढ़िया चल रहा है। तो आप चाहो तो उन पे इन्वेस्टमेंट कर दें। जी बढ़िया कंपनी में एक में पैसा लगाया, डूब गया, तो उसमें भी आप तरीका ढूंढ लीजिए। पैसा खोने का मन ही नहीं है तो बहुत सारे ऑप्शन है। बढ़िया बढ़िया कंपनी, 6-7 कंपनी बढ़िया बढ़िया ढूंढिए, उन्हीं के अंदर पैसा लगाइए। उनमें भी आपको डर लग रहा है कहीं ऊपर वाले लेवल पे ना फंस जाऊं, तो गिरावट होने दें उनके अंदर। उसमें भी और डर लग रहा है तो गिरावट पे थोड़ा थोड़ा खरीद लीजिए। कैसे पैसा जाएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, पैसा जाने वाला नहीं है। फिलहाल दिमाग ही लगाने का मन नहीं है और आपने मान ही लिया है कि बस स्टॉक मार्केट तो रिस्की टाइप ही है, तो भाई साहब पैसा जाएगा आपका। जेन स्ट्रीट, ठीक है, जेन स्ट्रीट बात करें, अमेरिका की कंपनी है जो इंडिया का 37,000 या 36,000 करोड़ रुपया 3 महीने में लूट के जा चुका है। अब ये बस उसका 4,000 करोड़ रुपया फ्रीज किया गया है। बाकी का आप समझिए 32-33 हजार करोड़ रुपया लूट के ले गया कोलपुट के अंदर। आइए, वेलकम है आपका कोलपुट के अंदर। खत्म होनी है कहानी, नहीं बचोगे भाई। बचने का कोई सवाल नहीं है। सेबी ने 10 में से 9 लोग मना कर दिया कि नहीं बचेंगे, 10 में से 9 लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपका मन नहीं है तो क्या कर सकते हैं बताइए। जब सरकार ने बोल दिया है कि अभी तक जिन लोगों ने काम किया है कोलपुट के अंदर 10 में से 9 लोग खत्म हो गए, लेकिन फिर भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है, तो गलती किसकी भाई? जी मैं सीख रहा हूँ, वहां से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, यूट्यूब पे बताया था बैंक निफ्टी कैसी आ रही। भाई वो खुद बर्बाद है। वो आपसे पैसे ले रहा है तो जी रहा है। वो खुद बर्बाद है। इंसान है जो आपको कोलपुट खिला रहा है ना, वो खुद खत्म है, वो बिल्कुल बर्बाद है। देखिए वही जिसके पास पावर है, जो शेयर को भगाने की हिम्मत रखता है, वही पोजीशन ले सकता है। बाकी चार्ट पैटर्न वगैरह के अंदर अगर आप जाओगे, इतनी स्पीडली काम होगा, आपके इमोशन साथ में आ जाएंगे, लॉस देख नहीं पाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। अब इस शेयर की बात करें, देखिए पिछले 1 महीने के अंदर इसने कितना पैसा बना के दे दिया। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए 10% के रिटर्न बना के दे दिए। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक बार यहाँ पर आप देखेंगे इसने पैसा बना के दे दिया। देख लीजिए, जिसको लगता है कि एशियन पेंट लोअर लेवल से पैसा नहीं बना के दे रहा है, यहाँ पर आप देखिए लगभग 14% के रिटर्न। और फिर देखिए यहाँ पर भी पैसा बना के दे दिया इसने, लगभग 8-9% के रिटर्न यहाँ पर बना के दे दिए इस लेवल से। देख लीजिए, ठीक है। तो खूब पैसा बन रहा है यहाँ पर, लेकिन बनाने वाला होना चाहिए, पैसे की कोई कमी नहीं है। और 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए तो देखिए गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी, बन रहा पैसा।
ठीक है। और अभी तो अपने हाई से यानी कि 3,300 से आज की डेट में 2,400 रुपये। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत पैसा बनने वाला है। जहाँ पर कम पैसा बनेगा वहाँ पर रिस्क नहीं। जैसे कि आप एफडी करते हैं, वहाँ पर 6-7% का रिटर्न आपको मिलता है पूरे साल में, लेकिन पैसा नहीं जाता है। तो दोस्तों एक नंबर की कंपनी है, प्रॉफिट ऊपर नीचे होता रहता है, कंपटीशन आता रहता है, लेकिन फिर भी अपने पर्टिकुलर फील्ड के अंदर अच्छा खासा मार्केट शेयर कंपनी रखती है। कोई नई कंपनी अगर आती है मार्केट के अंदर, इतनी सारी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इतनी कंपनी आ रही हैं, जो शेयर भागने वाले हैं भाग ही जाते हैं। ऐसा नहीं कि इस कंपनी का बहुत बड़ा मार्केट कैप है, 2.34 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। इतनी बड़ी कंपनी है, शानदार बढ़िया पैसा आपको बना के दे रही है। गिरावट है, एसआईपी करने में बड़ी मौज आती है ऐसे बढ़िया शेयर के अंदर, तो आप थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं। रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है कि आपको खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। हाँ, मुझे अच्छी कंपनी लगती है, आपके साथ शेयर कर दिया है, आगे आप फर्दर स्टडीज शेयर के बारे में कर सकते हैं। तो अगली कंपनी, उसके कुछ प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ। देखिए लिस्ट बड़ी लंबी है प्रोडक्ट की, कुछ प्रोडक्ट में आपको फोटो ही दिखा रहा हूँ। आपके घर में भी इस्तेमाल होता होगा सर्फ एक्सल। आप किसके घर में कपड़े नहीं धुलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें आप, अलग अलग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, वैसलीन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर डब की बात करें, लाइफ बॉय की बात करें, हॉर्लिक्स की अगर बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे डब की बात करते हैं, बूस्ट की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिप्टोन की बात करते हैं, रिन की बात करते हैं, ठीक है। पेप्सोडेंट की बात करते हैं, बिम की बात करते हैं। इसके अलावा नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट हैं जो इस कंपनी के हैं। क्या आप बता सकते हैं इस कंपनी का नाम क्या है? चलिए देखते हैं। दोस्तों शेयर का नाम होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। बड़ा ही शानदार शेयर है, 2,408 रुपये के आसपास है। इस शेयर की भी खास बात आप देख लीजिए, गिरता है बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है, मतलब इसी तरीके से पैसा आपको बना के देता रहता है। तो गिरावटें देखनी है, एसआईपी करनी होती है, मजबूत शेयर है जी। और बताइए इस कंपनी के बारे में, ठीक है। होम केयर से रिलेटेड आप देखेंगे 36% का रेवेन्यू कंपनी का आता है। वहाँ पर आप देखेंगे सर्फ एक्सल के बारे में आपको बताया, व्हील, रिन, कंफर्ट, बिम। तो यहाँ पर जो घर के अंदर आप देखेंगे इस्तेमाल किया जाता है, सनसिल्क, वैसलीन, ग्लो एंड लवली, ये बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। लैक्मे, लाइफ बॉय, पॉन्ड्स, डब, क्लोजअप, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे ब्रोक बॉन्ड जो भी दिखाएं आपको, लिप्टॉन, ठीक है, हॉर्लिक्स, बूस्ट, ठीक है, किसान, आप देख सकते हैं कि कितना इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्वालिटी वॉल्स यानी कि आइसक्रीम वगैरह, इस तरह की चॉकलेट्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो वैसलीन, डब, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इस कंपनी के जो बाहर भी भेजी जाती हैं, ठीक है। तो कंपनी का बड़ा ही काम है, शानदार काम है। मार्केट कैप छोटा नहीं है, 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। देखिए भागने के लिए तो रिलायंस कंपनी इतना बड़ा मार्केट कैप है, एलआईसी का मार्केट कैप कितना बड़ा है, वो भी भागती है, ठीक है। तो आपको गिरावटें ढूंढनी होती हैं और गिरावटों में फिर धीरे धीरे खरीदना होता है, ठीक है। 21 अभी नीचे की साइड में 2,100 रुपये तक ये गया था। तो पहला तो यहाँ पर ये देखेंगे इसने जो पैसा बना के दिया है, यहाँ पर कितना बना के दे दिया है, ठीक है। तो कहीं से भी आप किसी भी एंगल से इन कंपनियों के अंदर आप काम करेंगे ना, तो आप एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न लेंगे। देखिए 12% एक बार बन गया, और अभी तक अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर 10% के 11% के रिटर्न बन गए। बैंक के अंदर आप रखेंगे तो 2 साल में 12% 13% आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। 14% तक मैक्सिमम आप मान सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया कंपनी है, चाहो तो इस पर भी आप फोकस कर सकते हो। का नाम है मदरसन सुमी वायरिंग। याद रखिएगा इस शेयर ने गिरावट हुई, आपने कहीं पर भी खरीदा हो, इस शेयर ने एवरेज बनाने का मौका दिया आपको। नीचे की साइड में ये शेयर गया था 47 रुपये तक, 47 रुपये से वहाँ से तेजी बनती है लोअर लेवल से, और आज की डेट में इसने 31% के रिटर्न बना के दे दी है। टाइम दीजिए, अभी समय दीजिए, क्योंकि तेजी, गिरावट, तेजी, फिर रुकना, ये स्टॉक मार्केट का पैटर्न होता है। बड़े प्लेयर की इसी तरह से चाल होती है, वो इसी तरीके से धीरे धीरे शेयर को लेकर चला जाता है, ठीक है। होगा क्या, बड़ी गिरावटें हुई इस शेयर के अंदर, ठीक है, और दूसरे शेयर्स के अंदर भी गिरावट हुई। अगर कोई एसआईपी कर ले, थोड़ा थोड़ा खरीद ले, खरीद के समय दे दे, टाइम दे दे और पैसा बना ले, इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर तो एक कॉन्फिडेंस आ गया। वो कहेगा मैं तो मार्केट से पैसा बना लूंगा। बस यही नहीं चाहता बड़ा प्लेयर, कि आपके अंदर जिस दिन कॉन्फिडेंस आ गया उस दिन आप पैसा बनाना शुरू कर दोगे। आप समझ जाओगे कि एसआईपी बहुत बढ़िया होती है, और मैं थोड़ा थोड़ा खरीदूं, गिरावट पे खरीदूं, जब बड़ी बड़ी गिरावटें हों उसमें खरीदूं। कुछ नहीं होता है, पहले भी कुछ नहीं हुआ आज तक। देश तो आगे तरक्की कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल बर्बाद हो गया है कि इस देश के अंदर कुछ खाने के लिए नहीं है,
ठीक है। तो देश आगे तरक्की कर रहा है, स्टॉक मार्केट भी आगे तरक्की ही करेगा, बस पर्टिकुलर शेयर सही होना चाहिए आपका। स्टॉक मार्केट में 7-8 हज़ार कंपनी है, बहुत सारी कंपनी डूब गई हैं, देश तरक्की फिर भी कर रहा है। निफ्टी 50 अभी भी ऊपर भाग रही है। दिमाग लॉजिकली थोड़ा सा काम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस अब देख के नहीं अब तो मार्केट गिर रहा है मैं तो अब एंट्री नहीं करूंगा, वैसे करूंगा वैसे करूंगा। मार्केट को निफ्टी 50 को मत देखिए, निफ्टी 50 को देखने से फायदा क्या है। रिलायंस के शेयर ने 1 रुपये से 50 रुपये 50 गुना पैसा कर दिया। निफ्टी 50 ने पिछले 5 साल में क्या 50 गुना पैसा करके दे दिया क्या, बताइए ना। 50 गुना भाग गया निफ्टी 50 का इंडेक्स, बताइए, नहीं ना। तो उससे कोई लॉजिक नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है उससे। हाँ, बढ़िया कंपनी के अंदर आप काम करते हैं तब थोड़ा सा आप देख सकते हैं निफ्टी 50 को। बहुत बढ़िया जो अच्छी वेटेज वाली कंपनी है, HDFC बैंक, कोटक, रिलायंस, ऐसी कंपनी के अंदर। संवर्धना मदरसन सुमी वायरिंग की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए 62 रुपये का शेयर है, अच्छा पैसा यहाँ पर आपको बना के दे रहा है। नीचे से देख लीजिए कितना, कोई 15% किसी ने बनाया, किसी ने 10%, किसी ने 8%। एक महीने के अंदर भी देखिए कितना पैसा बन गया है नीचे के लेवल से। देखिए तेजी बनी 62, फिर नीचे कितना पहुँच गया, 58 रुपये नीचे पहुँच गया, ठीक है। तो यही होता है, नीचे की तरफ गिर जाता है, गिरने के बाद फिर तेजी बनती है और 5-6% के फिर रिटर्न बनते हैं, फिर शेयर रुकता है, समय धीरे धीरे चलता रहता है। मार्केट कैप 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो कुल मिला के बात क्या है कि धोखा मिलता है और उसके बाद धीरे धीरे शेयर जहाँ से गिरता है वहीं पहुँच जाता है। दुख इस बात का होता है कि नीचे गिरावट में मौका मिला, आपके प्राइस से नीचे गया लेकिन आपने SIP नहीं करी, बस ये दुख ही रहता है इंसान। इस चीज़ से दुख होता है, बड़ा दुख मिलता है। चलिए बात करते हैं मदरसन सुमी वायरिंग की। तो 1 साल पहले आप देख सकते हैं इस कंपनी के अंदर क्वार्टरली रिजल्ट 2233 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2100 करोड़, 2300 करोड़, उसके बाद 2300, अभी देखें 2500 करोड़, ठीक है। तो जिस दिन रिजल्ट्स आए थे उस दिन भी आपको बताया परफॉर्मेंस के अंदर सुधार है, पिछले 2 क्वार्टर से सुधार देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए, 3 क्वार्टर की बात करें तो 271 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है, उससे पहले 291 करोड़ का था। तो परफॉर्मेंस के अंदर काफ़ी बड़ा सुधार यहाँ पर देखने को मिला है। और साथ ही बात करते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर भी, देखिए 165 करोड़, उससे पहले 140, 152, 149 करोड़, उससे पहले 191 करोड़, ठीक है। तो पिछले 3-4 जो क्वार्टर गए हैं बड़े डिप गए थे, उसमें सुधार यहाँ पर देखने को मिला है। साथ ही कंपनी का रिजर्व्स देखते हैं कितना है, देखिए यहाँ पर देखें रिजर्व्स कितना है, 1200 करोड़ का। बोरोइंग सिर्फ 2609 करोड़ की है, 2000 नहीं बोलेंगे, 269 करोड़ बोलेंगे, कितना, 269 करोड़। तो बोरोइंग इतनी है कि 373 से कितनी हो गई, 269 करोड़ हो गई, ठीक है। तो काफ़ी कम यहाँ पर हुई है बोरोइंग, ठीक है। तो एक अच्छा साइन है कि किसी भी कंपनी का कर्ज यहाँ पर कम हो रहा है, मतलब कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी ही बोले तो कोई यहाँ पर शंका वाली बात नहीं है। और कंपनी के टोटल एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, 2500 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 3700 करोड़ तक हो गए, ठीक है। और क्या चाहिए। अगर आप बात करते हैं FIDs की तो आप देख लीजिए FIs की होल्डिंग इसके अंदर कितनी है, 10%, DIC कितनी है, 16%, ठीक है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर माल निकाल लें जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक है। आप आगे देखते हैं, देखिए इनका निकालना आना जाना सारा चलता रहता है, थोड़ा बहुत माल बेच के फिर दोबारा खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। आप लॉन्ग टर्म का विचार बनाइए, तब जाके बात यहाँ पर बनेगी और आपका पैसा आने वाले टाइम में बन सकता है। तो रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको खरीदना ही या नहीं खरीदना है, ठीक है। तो इस चीज़ पर आप थोड़ा सा फोकस करें। एक शेयर आपको बता दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान आप लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आपको खरीदना ही है। ये एक एजुकेशन पर्पज से थी कि ताकि आपको थोड़ा सा ज्ञान बढ़ सके। धन्यवाद।